नमस्ते दोस्तों। हाल ही में चीन से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई है। चीन ने फिर एक बार ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चीन ने अपने रेगिस्तान में करीब 12 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं। चीन हमेशा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में सबसे आगे रहता है। कुछ साल पहले ही चीन ने अपने देश की 1 अरब चिड़ियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन अब चीन रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़कर आखिर क्या करना चाहता है? इसका प्रकृति पर कितना गहरा असर पड़ सकता है और इस निर्णय का दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। यह कहानी 1850 के दशक से शुरू होती है, जब ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश बस्तियों ने यूरोपीय खरगोश ले आए। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह निर्णय इतना विनाशकारी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों का शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं था, इसलिए उनकी जनसंख्या में विस्फोट हो गया। सिर्फ 60 सालों में 13 खरगोशों से 10 अरब खरगोश हो गए। हाँ, आपने सही सुना, 10 अरब खरगोश। यह स्थिति ऐसी हो गई कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार हक्की बक्की रह गई। खरगोशों के शिकार न होने की वजह से इन खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया की 70% फसलों को नष्ट कर दिया और इससे पूरे खेत खराब हो गए। ये खरगोश रेजिडेंशियल एरिया में भी घुसकर घरों को बर्बाद करने लगे। खरगोशों के क्षेत्र हर साल 80 मील बढ़ रहे थे। फेंस और जहर से भरे पैलेट्स भी काम नहीं आए, क्योंकि ये खरगोश बेहद मजबूत थे और जमीन के नीचे बिल बना लेते थे। यह अब ऑस्ट्रेलिया में एक राष्ट्रीय आपातकाल बन गया था। अब ऑस्ट्रेलिया सरकार कठोर उपाय लेने के लिए तैयार थी। निराश होकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कुछ जंगली खरगोशों को मायक्सोमैटोसिस वायरस से इंजेक्ट किया। यह वायरस जानलेवा था और धीरे धीरे खरगोशों को मार रहा था। वायरस एक खरगोश से दूसरे में फैलता गया और जनसंख्या 1 अरब तक पहुंच गई। लेकिन बचे हुए खरगोशों ने इम्यूनिटी विकसित कर ली और वायरस अप्रभावी हो गया। 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने एक नया वायरस RHDV रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस बनाया, जो RNA से बना था। यह वायरस अत्यधिक संक्रामक था और इससे खरगोश 48 घंटे में मर जाते थे। 1996 तक इस वायरस ने 96% खरगोश जनसंख्या को समाप्त कर दिया और उनकी संख्या 200 मिलियन तक घट गई। बचे हुए खरगोश सीमित हो गए। ऑस्ट्रेलिया का यह अनुभव दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही रहना चाहिए। उन्हें नए पर्यावरण में पेश करना विनाशकारी हो सकता है। इतनी इतिहास के बाद भी चीन ने एक साहसिक कदम उठाया। 1.2 मिलियन खरगोश अपने रेगिस्तान में छोड़ दिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश उत्पादक है, जहां हर साल लगभग 99 मिलियन खरगोश पैदा होते हैं। लेकिन क्यों और खरगोशों को आयात करके चीन ने अपने रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में छोड़ दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें 1950 के दशक में लौटना पड़ेगा, जब माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था। माओ की योजना थी मनुष्य को प्रकृति को हराना होगा और पहला लक्ष्य चिड़ियों को नष्ट करना था। चिड़ियों को विशाल संख्या में मारा गया, लेकिन कीड़ों का विस्फोट हुआ जो व्यापक विनाश का कारण बना। जहर फैलाया गया, जिससे आर्थिक हानि और अकाल आया। 1990 के दशक में चीन का रेगिस्तान 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक था, जो 2015 तक 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया। रेगिस्तानीकरण से जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग और 334 बिलियन की आर्थिक हानि हुई। अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो चीन एक बंजर रेगिस्तान बन सकता था और अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती थी। चीन ने रेगिस्तान को जंगलों में बदलने का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें वनरोपण और कृषि के साथ जानवरों की परिचय का भी एक भूमिका थी। वैज्ञानिकों ने रेक्स नस्ल के खरगोशों को चुना क्योंकि ये अनुकूलनीय और लाभकारी होते हैं। 1.2 मिलियन रेक्स खरगोशों को रेगिस्तान के नए जंगलों में छोड़ दिया गया। रेक्स खरगोश मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं, जो जमीन को उर्वर बनाते हैं और पुनर्वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। यह कदम आशाजनक परिणाम दिखाने लगा। 100 किलोमीटर रेगिस्तान क्षेत्र की वनस्पति 3% से 44% तक बढ़ गई। लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या खरगोशों की जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी या फिर एक और
पारिस्थितिकीय आपदा उत्पन्न होगी। तो आप चीन के 1.2 मिलियन खरगोश छोड़ने के निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। आप किस विषय पर अगली वीडियो चाहते हैं यह भी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जो कि मिलिट्री आधारित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।